हेलो, एक बार पुणे से आप सभी का अल्बर्ट क्लासेस बीरमाना में स्वागत है। आज अपने रीजनिंग का एक नया टॉपिक पेयर फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो पेयर फॉर्मेशन होता क्या है। अगर आपके सामने अल्फाबेट लेटर लिखे हुए हैं तो पेयर फॉर्मेशन का मतलब है ऐसे पेयर देखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करूं मैं ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में आपको कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं? आपको 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं। और यही कंडीशन आपको जो वर्ड दिया होगा उसके अंदर दिखाई देनी चाहिए। वो एक प्रकार का क्या होगा? एक प्रकार का पेयर होगा। और ऐसे ही पेयर अपने को इकट्ठे करने हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिया APPLE एप्पल की अगर मैं स्पेलिंग लेता हूं, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप बताइए ए और ई के बीच में कितने लेटर है? 3 लेटर है। और अपनी अंग्रेजी वर्णमाला में ए और ई के बीच में कितने लेटर होते हैं? 3 लेटर होते हैं। तो इसका मतलब ये एक क्या बन चुका है? एक पेयर बन चुका है। इस वर्ड के अंदर एक पेयर ये बन चुका है। बाकी और भी अपने जानेंगे भी कितने पेयर बनेंगे, बस यही सीखना है। सबसे पहले आपने जाना कि पेयर फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ। ऐसे पेयर जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके मध्य होते हैं। आपको प्रश्न क्या दिया होगा? अपने को ऐसे पेयर छांटने हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके मध्य उतने ही अक्षर होते हैं जितने इस वर्ड में होंगे। तो सिंपल है, आपने ये जान लिया। जैसे मैं बात करूं, आप जैसे ए और ई कब डिसाइड करोगे? ए और सी का पेयर कब बनाओगे? जब आप इसके बीच में कितने लेटर होने चाहिए? 1 लेटर होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं जैसे ए और आपने जे लिया, ए और क्या लिया? जे। ए आता है 1 नंबर पे और जे कितने नंबर पे आता है? 10। तो इनके मध्य कितने लेटर होंगे? आप कहोगे 8। तो वो उस वर्ड में भी आपको पता है टोटल उनके मध्य कितने लेटर होने चाहिए? 8 लेटर होने चाहिए। तब एक प्रकार का क्या बनेगा? ये पेयर बनेगा। तो सबसे पहले आपने जान लिया कि पेयर फॉर्मेशन होता क्या है। अब इसके अंदर कम से कम 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसके अंदर क्या पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि ऐसे कितने युग्म हैं, ऐसे कितने युग्म हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके बीच में कितने उतने ही अक्षर होते हैं जितने यहां उस वर्ड में दिए। तो अपने को कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। दूसरा कहा जाएगा कि ऐसे कितने पेयर होंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम से हैं। क्रम में है। और आपको क्या कर दिया जाएगा? और आपको कह दिया जाएगा कि वही सेम का सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अब अंग्रेजी वर्णमाला में कह देगा कि 2 अक्षर कम है उनके बीच में। और या कह दिया जाएगा 2 अक्षर कम या 1 अक्षर कम, मतलब कम वाला, लेस वाला। और आपको कह दिया जाएगा 2 या 3 या 4 ज्यादा वाला। टोटल अपने कितने प्रकार के प्रश्न पढ़ते हैं? टोटल अपने 4 प्रकार के प्रश्न पढ़ते हैं। अब किस किस के टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में अगर अपने एग्जाम्पल लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। बात करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द दिया गया है। इन शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके 2 अक्षरों के बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। आपको पहला क्वेश्चन तो मिलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। और दूसरा आपको मिल सकता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। इंग्लिश में कहे तो इसे कहा जा सकता है सीरीज और इसे ऑर्डर में। एक तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके बीच है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे? अपने सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं। क्या तरीका है? पहला तरीका आपने समझे, अगर आपको अल्फाबेट अच्छे तरीके से अल्फाबेट लेटर है वो याद है तो इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप इसको ध्यान से देखिए। आप डी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर लेटर आपको याद है, डी के बाद में क्या आता है? ई। तो डी को पकड़ लीजिए और डी के हिसाब से चलते हैं। डी के बाद में आता है ई, तो ई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जोड़ा नहीं बन सकता। ई के बाद में एफ, एफ के बाद में जी, एच, आई, जे, इसका मतलब एक भी नहीं बना, एक भी नहीं बना। अब आई के बाद में आपको पता है आई, जे, के, एल, एम, एन, नहीं बना। आई के बाद में क्या आता है? इधर भी चलेंगे और इधर भी चलेंगे, दोनों तरफ चलेंगे। आई के बाद में क्या आता है? जे आता है। अब देखो एस, एस के बाद में क्या आता है? टी। तो आपने देखा पहला ही आ चुका है, इसका मतलब एक आपको पेयर मिल चुका है। वो पेयर क्या है? एस टी। आगे चले देखो एस टी यू वी डब्ल्यू,
इसका मतलब नहीं आ रहा, इधर भी देख सकते हैं STU। अब आपको पता है टी से देखेंगे, एस तक पहुंच के टी के बाद में आपको पता है टी से देखेंगे तो टी पे आपको कोई मिल रहा है क्या, आप ध्यान दोगे तो टी के बाद में क्या आता है TUVW, TUVW नहीं आ सकता। आर से देखेंगे तो आपको पता है आर के बाद में RSTUV नहीं आ रहा। इसके बाद आपको पता है यू आ गया तो यू को पहले आगे बढ़ाएंगे फिर पीछे की तरफ, यू के बाद में आपको पता है वी आता है, फिर यू के बाद में क्या आता है VWXYZ। इसका मतलब टोटल एक ही जोड़ा बन रहा है डिस्टर्ब में। और इसी प्रश्न को अपने एक तरीके और से भी कर सकते हैं। अगर आपको अल्फाबेट अच्छे इस तरीके से याद है तो इससे भी कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका माय डियर स्टूडेंट, आपको इसके प्लेस अगर याद है तो सबसे पहले इसके प्लेस लिख लेंगे। जैसे डी 4 नंबर पे, ये 9 पे, ये 17 पे, ये 20 पे, 19 पे, ये 18 पे, और आपको पता है यू 21 पे, और बी कितने नंबर पे, 2 पे। अब देखिए, अब अपने वही कंडीशन अब नंबरों के हिसाब से देखेंगे। 4 के बाद में क्या आता है 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं आ रहा, इधर तो चल ही नहीं सकते। 9 का 10, 9 का 10, फिर 11, 12, 13, 14 नहीं आ रहा। 9 का 10 इधर नहीं हो रहा। 19 का 20 एक टुकड़ा बन रहा है, ये पहले ही बना चुके हैं। उसके बाद है 20, 21, 22, 23। 19 का 20, 21 नहीं आ रहा। 20 के बाद है कोई बड़ी संख्या है क्या, 21, 22 नहीं है तो नहीं बनेगा। 18 का देखेंगे तो 18, 19, 20, 21, 22, 18, 19, 20। 21 का देखेंगे तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं हो रहा। 2 का देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं हो रहा। इसका मतलब टोटल कितने आपको पता है पेयर मिलेंगे, एक पेयर मिलेगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो हो चुका है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच कितने हैं, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से जब क्वेश्चन आ जाए, ऑर्डर में आपसे पूछ ले, तब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, पेयर इस क्रम में वही लेंगे, सिर्फ क्या चलना है अपने को, सिर्फ अपने को क्या चलना है, लेफ्ट से लेफ्ट टू क्या चलना है, अपने को राइट चलना है। लेफ्ट टू राइट ही चलना है, मतलब बाएं से क्या चलना है, दाएं, और बाएं से दाएं चलने पर ही आपको क्या मिला है, एस से टी मिला। इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में भी एक जोड़ा होगा टोटल, और यहां भी क्या होगा, उत्तर एक पेयर ही बनेगा। आंसर दे सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं। अगर यहां आप ध्यान से देखोगे, आपके सामने क्वेश्चन है, वही कंडीशन। सबसे पहले आप कैसे भी कर सकते हो, अगर आपका मन कर रहा है अल्फाबेट लेटर के हिसाब से, वरना नंबरिंग वाला सबसे आसान रहता है। ये 3 पे, ये 15, ये 14, और ये आपको पता है कितने नंबर पे, 19 पे, ये 20, ये 1, ये 2, और ये आपका 12, और ये कितना हो जाएगा 5। अब देखिए वही कंडीशन नंबर से अपने पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कोई नहीं आ रहा। 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कोई नहीं दिख रहा। 15 इधर भी चलना है, इधर भी चलना है। 15 के बाद में 16। अब 14 के बाद में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई नहीं है, लेकिन 14 के बाद में 15 एक जोड़ा बन चुका है, और 15 के बाद में 16 नहीं हो सकता। अब 19 से आपको पता है 20 पे चलेंगे तो एक जोड़ा आपको मिल चुका है, एक पेयर। 21, 22, 23, 24 नहीं। 19 से फिर 20, 21, 22 नहीं है। अब 20 पे चलेंगे तो 20, 21, 22 आपको पता है 20 से ऊपर कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब 20 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 से आप बढ़ाओगे हमेशा, हमेशा इसमें कभी भी कम नहीं किया जाता है, हमेशा बढ़ाया जाता है। तो आप बढ़ाओगे तो आपको पता है इस 20 से ऊपर कोई है ही नहीं, तो अपने चेक करने की जरूरत नहीं। एक के बाद में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। एक के बाद में 2, 3, 4 नहीं हो सकता। एक के बाद में 2, 3, 4, 5, 6 दोनों तरफ ही नहीं है। 2 के बाद में क्या आ रहा है, 3, 4, 2 का 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं। 12 का 13, 12 का 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कोई नहीं आ रहा। इसका मतलब एक तो आपका ON एक पेयर ये बन रहा है, एक बन रहा है ST, और एक आपको पता है क्या बन रहा है AB, और सभी के सभी पेयर है वो क्या है, लेफ्ट से राइट है। सभी के सभी पेयर है वो लेफ्ट से राइट नहीं है, सॉरी ON वाला है वो क्या है, राइट से लेफ्ट है, और बाकी सारे क्या है, लेफ्ट से राइट, ये भी लेफ्ट से राइट। तो पहले के आंसर के अल्फाबेट सीरीज में कितने होंगे, अगर अल्फाबेट सीधे पूछा जाए वर्णमाला में कितने होंगे, तो वर्णमाला में टोटल कितने पेयर हो जाएंगे, 3। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाए अल्फाबेट ऑर्डर में, ऑर्डर के अंदर अपने सिर्फ लेफ्ट से राइट वाले, और लेफ्ट से राइट वाले कितने अपने पास, 2, तो इसके पेयर टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, मेडिटेशन आपको दे रखा है, अपने को इसके अंदर चेक करना है। वही सिंपल तरीका, दोनों तरीके कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं लेटर से कर सकता तो M से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन इसका सिंपल तरीका आपको मैं बताऊं। अगर आपको इसके प्लेस याद है
तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। अगर आपके याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने अल्फाबेट लेटर है वो याद करवाए हैं, वो जरूर देख लें। आपका क्वेश्चन का आंसर सिंपल वे में हो जाएगा, आपको याद हो जाएंगे। जैसे एम आपको पता है 13, ये 5, ये 4, ये 9, ये 20, ये 1, ये 20, ये 9, ये 15 और ये क्या हो जाएगा 14। अब वही कंडीशन अपने पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप देखोगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कोई नहीं मिल रहा। 5 के बाद में क्या आता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं मिल रहा। इधर वाली साइड 5 के बाद में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, सॉरी 5 के बाद में 13 आ रहा है, आना 6 चाहिए। देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9 मिल गया। देखो 4 के साथ में क्या मिल गया 9 का मिल गया, मतलब एक तो डी और क्या मिल गया आई मिल गया। अब देखो उसके बाद 9, 10, 11 नहीं है। फिर 4 का इधर देखेंगे 4, 5 ये और मिल गया, किसके साथ डी और ई, इधर वाली साइड 4, 5, 6। अब आगे और चलेंगे अपने, तो देखिए आप ध्यान से देखोगे तो 9 का 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं, 9, 10, 11, 12 नहीं है। 20 का देखो 20, 21, 20 से बड़ा इधर उधर कोई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है। एक का देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 1 का 2, 3, 4। अब देखो आपने देखा यहां से ए से लेकर आपको मिल चुका है डी तक 4, और आगे देखो फिर ए से क्या मिल चुका है आपको ई तक। अब ये ध्यान रखना कि ए से चलते रहना है आगे 4, फिर आपको क्या मिला 5, आगे और चलिए अपने 6 नहीं मिल रहा, इसका मतलब ए से क्या मिल रहा है आपको डी भी मिल रहा है, ए से क्या मिल रहा है आपको ई भी मिल रहा है। टोटल आपको पता है, और चलेंगे अभी तक आपने ए तक ही चला है। फिर अपने देखे टी के बाद में क्या आता है टी यू, सॉरी 20, 21, 22, 23, 20 से ऊपर चेक कर ही चुके अपने, 20 का तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 20 से बड़ी संख्या है ही नहीं। 9 के बाद में 10, 11 नहीं हो रहा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं हो रहा। फिर अपने देखते हैं यहाँ ओ पे 15 के बाद में 16 आना चाहिए, 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं हो रहा। फिर 14 के बाद में आपको इधर तो चेक ही नहीं कर सकते, इधर चलेंगे तो आपको 14 के बाद में क्या मिला 15, इसका मतलब ये वाला टुकड़ा हो चुका है। अब आगे चलेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब आपको पता है कोई टुकड़ा नहीं मिला। टोटल कितने पेयर होंगे आपको पता है, टोटल अगर पूछा जाए अल्फाबेट सीरीज में सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो अल्फाबेट सीरीज में तो इसका उत्तर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन ऐसे पूछा जाए अल्फाबेट ऑर्डर, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अगर आ जाए, वर्णमाला क्रम ऑर्डर का मतलब क्रम में पूछा जाए तो क्रम में अपने को पता है सिर्फ अपने क्या चलते हैं लेफ्ट से राइट चला जाता है, लेफ्ट से राइट चला जाता है, अपने आगे से पीछे नहीं चलेंगे। तो लेफ्ट से राइट वाला सिर्फ क्या है आपको एक ही मिला, बाकी देखो ये भी पीछे है, ये भी आपने देखा कि पीछे वाली साइड है, ये भी आपको पता है पीछे और ये भी पीछे, इसका मतलब एक जो जोड़ा है वो हो जाएगा डी और आई वाला, डी और आई वाला। इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा एक पेयर हो जाएगा। ये वाले प्रश्न के अंदर आपने ध्यान से देखा तो आपको एक वर्ड दे रखा है इंटीग्रेशन, वही कंडीशन पहला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से बताइए, दूसरा कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। मुझे लगता है कि आप अब तक समझ चुके होंगे। देखिए वही कंडीशन, नंबर याद है तो सबसे आसान तरीका वही है, वरना आप आई जे इस प्रकार पढ़ के भी कर सकते। तो नंबर से करना चाहता हूं 9, फिर 14 आ जाएगा, ये 20, 5 जी 7 आपको बताइए 18, 1, 20, 9, 15 और 14। वही कंडीशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आसान रहता है। देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कोई नहीं मिल रहा। 14 के बाद में 15, 16, 17, 18 देखो, 14 के बाद में आपको 18, फिर 19, 20 ये देखो एक और मिल गया 20, फिर 21, 22 बड़ा है ही नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी संख्या 20 से बड़ी ही इधर हो तो ही हो सकता है। फिर 14 का इधर पढ़ेंगे तो 15 नहीं हो रहा। फिर 20 का देखेंगे, 20 से कोई बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही है क्या, तो बड़ी ही आती है, हमेशा छोटी नहीं लेनी। आपको मैं बता दूं यहां जैसे आपने यहां लिख लिया Z के बाद में A आ रहा है, तो आपने देखा Z 26 पे आता है और A कितने नंबर पे आता है 1। आपके हिसाब से 26 के बाद में A आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 26 के बाद है तो A ही आती है अल्फाबेट। लेकिन अगर ऐसी आपको कोई स्पेलिंग मिले और इस प्रकार की कंडीशन हो तो ये वाली अपने नहीं ले सकते। 26 से ज्यादा अक्षर पढ़ना ही नहीं है, ये कोई पेयर नहीं बनेगा, इस बात का खास करके ध्यान रखें। तो 20 से ऊपर कोई है नहीं तो अपने पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे 5 से स्टार्ट करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं हो रहा, 6, 7, 8 5 नहीं हो गया। 7 पे बात करें, अगर 7 पे बात करें तो आप ध्यान दोगे तो देखिए 7 से आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं, 8 7 पे बात करें 7, 8, 9, 10, 11 नहीं हो रहा। अब देखिए 18 पे 19, 20 ये देखिए 18 पे क्या मिला आपको 19, 20,
अब 20 से बड़ा नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। 18 के बाद है 19, 20, 21, अब 21 से बड़ा भी नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार थोड़ी चीजें ऑब्जर्व कीजिए, आप आसान बना सकते हैं हर चीज को। एक के बाद में आपको पता है 2, 3, 4, 5 नहीं आ रहा। एक के बाद है 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं हो रहा। 20 के बाद आपको पता है 21, 22, 23 नहीं हो रहा। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 20 से बड़ा कोई यही नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 9, 10, 11 नहीं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं हो रहा। 15 के बाद आपको पता है 15 के बाद क्या आता है 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 से बड़ा तो है ही नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 15 भी चेक कर चुके। अब 14, 14 के बाद में क्या आता है 15, तो एक तो यही। अब 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, अब 21 से 20 से ऊपर तो है ही नहीं तो आगे चलेंगे तो वैसे ही नंबर ज्यादा आने वाला है, ज्यादा वाला है नहीं तो इसका मतलब पेयर बनेगा नहीं। तो टोटल कितने पेयर बन गए आपने देखा, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर फिर ये बन गया, एक ये बन गया और एक इधर वाला ऐसे बन गया। तो अगर बात करें तो इस प्रकार टोटल इसके अंदर कितने पेयर बन जाते हैं, टोटल 4। अगर आपको पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर सीधा पूछा जाए तो उसके हिसाब से आपको मैं बता दूं, अंग्रेजी वर्णमाला में अपने लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरफ से लेते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों जोड़े जाते हैं तो टोटल 4 हो जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सिर्फ आपको पता है लेफ्ट से क्या लिया जाता है राइट, और लेफ्ट से राइट वाले सिर्फ आगे वाले जो तीर के निशान लगाए मैंने, ये एक ये है, एक ये टोटल 3 हो गए। ये पीछे वाली तरफ है तो टोटल कितने हो जाएंगे, इस प्रकार ये हो जाएंगे 3। आगे आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है पॉपुलेशन, और इसके अंदर भी वही 2 क्वेश्चन कह रहा है सीरीज में और ऑर्डर में बताइए। अब इसको अपने ध्यान से देखेंगे तो आपने वही कंडीशन अपने नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले तो आपने देखा कि ये कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, ये आपका 15, फिर ये 16 नंबर पे, ये आपको पता है 21, 12, 1, 20, 9 और आपका 15, और इस प्रकार ये कितने पे आ जाएगा, ये आता है 14 नंबर पे। अब अपने क्या चेक करेंगे, वही कंडीशन। सबसे पहले अपने टोटल देखेंगे कि कौन किसके बाद है। यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं पी से, तो पी से चेक करेंगे तो 16 के बाद में आपने देखा 17 नहीं आ रहा, 18 नहीं आ रहा है, 19 नहीं आ रहा है, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं आ रहा है। फिर अपने स्टार्ट करेंगे यहां से 15 से, 15 से आगे चलेंगे 16, तो पहला ही मिल चुका है आपको। 15 के बाद में क्या मिल चुका है, 16, एक हो गया ओपी। अब देखिए उसके बाद आपने देखा 17, 18, 19, 20, उसके बाद में आपको पता है क्या मिल चुका है, 20 मिल चुका है। फिर 21, 22, 23, उसके बाद इधर भी चलेंगे 15 के बाद में 16, दोनों तरफ चलेंगे और यहाँ पे आपको पता है एक और मिल चुका है। अब देखिए आगे अपने चलेंगे फिर 16 से 17, 18, 19, 20, तो ये वाला भी मिल चुका है आपको। उसके बाद 21, 22, 23, 20 से बड़ा कोई भी नहीं है इधर वाली साइड, तो आगे चलने की जरूरत नहीं है। फिर अपने 21 से चलेंगे, 21, अब 21 से बड़ा इधर उधर कहीं भी नहीं है तो 21 को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आगे ही चलेंगे, आगे बढ़ेंगे हमेशा, और आगे बढ़ेंगे तो बड़ा ही आएगा, और बड़ा इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है तो 21 को देखने की जरूरत नहीं है। ये अपना ऑब्जर्वेशन है। 12 के बाद में 13, 14, 15, 16, 17 नहीं है, 12 के बाद में 13, 14, 15, अब आपने यहां ध्यान से देखा तो ये आपको मिल रहा है। उसके बाद आपने देखा 16, ये भी आपको इसके साथ क्या है, मिल रहा है। 12 तक अपने कर चुके हैं। अब देखो 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 3, 4, 5, 6 नहीं है। अब देखिए अगर बाद में आगे चलें तो देखो 20 से 21, और इधर 21 से बड़ा कोई नहीं है, 20 से 21 इधर इससे बड़ा नहीं है तो अपने चेक करने की जरूरत नहीं है। 9 से 10, 11 नहीं है, 9, 10, 11, 12, आपने ध्यान से देखा ये क्या मिल रहा है आपको, 12 मिल रहा है। फिर 13, 14, 15, फिर आपने ध्यान से देखा तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। फिर आपने ध्यान से देखा फिर 16 आ रहा है तो एक ये और मिल जाएगा, ठीक है, टोटल हो गए 16। अब अपने यहां से देखेंगे 15 के बाद में 16 इधर नहीं है, 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 21, अब 21 से बड़ा है नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 15 के बाद ये कर ही चुके, 14 के बाद में इधर ही चलेंगे, 14 के बाद में जस्ट क्या मिल गया, 15, जस्ट क्या मिला आपको, 15। फिर देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, अब 21 तो ऊपर है ही नहीं, चेक करने की जरूरत है नहीं। देखो कितने जोड़े बन गए, आप ध्यान से देखोगे तो अपने ऐसे कर लेते हैं, लेफ्ट से राइट कितने हैं और राइट से लेफ्ट कितने हैं, टोटल जोड़ेंगे ओवरऑल आ जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें देखो एक ये इधर वाली साइड है, पीछे वाली साइड देखे या देखते हैं सीधा टोटल ही कर लेते हैं, 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ऊपर 4 है, नीचे देखिए 5, फिर ये 3 ही हो गए, 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल जोड़े कितने बन रहे हैं, 10।
अगर हमने बात करें लेफ्ट से राइट अगर पूछा जाए तो कितने बन रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट आगे वाली साइड 1, ये 2, ये 3, और कौन आगे वाली साइड, और सारे पीछे के पीछे है। तो टोटल लेफ्ट से राइट कितने हैं, 3 है। लेफ्ट से राइट का मतलब अगर अपने को ऑर्डर पूछा जाए तो उसमें कितने बताएंगे अपने, 3। जिस प्रकार प्रश्न पूछ रहा है कि अल्फाबेट सीरीज के अंदर कितने होंगे, तो टोटल पूछे तो कितने उत्तर आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अल्फाबेट ऑर्डर में कितने होंगे, तो ऑर्डर का मतलब है लेफ्ट से राइट इसमें गिनते हैं, और लेफ्ट से राइट आपको पता है कितने होंगे आपके 3। और सीरीज का मतलब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों ही गिना जाता है, इस बात का खास करके ध्यान रखें। और ये लिखा हुआ स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है ये आपके घर के लिए, आप इसको होमवर्क के रूप में ले सकते हैं। आपके सामने प्रश्न है, देखेंगे, आपके सामने दिए गए प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और करेंगे। कह रहा है कि दिया गया जो शब्द है उसमें वह पेड़ निकालिए जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 अधिक है। उनके बीच में जो अक्षर है वो अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, उससे कितनी होनी चाहिए, 2 अधिक होने चाहिए, मोर देन 2। और दूसरे में कह रहा है कि जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम होने चाहिए, लेस देन 2। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं, मोर देन 2 है तो अपने जो भी लेटर है उसको जब आप काउंटिंग करो, जैसे पीछे के क्वेश्चन किए करे थे अपने, जैसे पीछे के क्वेश्चन किए थे उसी के हिसाब से करेंगे अपने। बस जब मोर देन वाला है तो अपने क्या कर देंगे, उसकी काउंटिंग करने से पहले क्या कर दिया जाएगा, -2 कर दिया जाएगा, और लेस देन के अंदर क्या कर दिया जाएगा, +2 कर दिया जाएगा। अब क्यों किया जाएगा इसका रीजन भी उसके साथ ही मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन इसके ऊपर बात करें, सबसे पहले अपने इसको नंबर देते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है ये 3 पे, ये आपको पता है 18 पे, ये 5, ये 4, ये 9, और ये 2, और ये 12, और ये क्या हो जाएगा 5 पे हो जाएगा। अब आपको पता है, अपने को पता चल जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर पहला क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले 2 घटा के चलेंगे, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। 1 से शुरुआत कर देंगे और सीधा चलेंगे, क्योंकि इसने कहां बात की है, इसने क्रम में बात की है, तो सिर्फ आगे चलेंगे। 1 के बाद में आपको पता है 2 आता है, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए अब 1 है, अब क्या है 1। 1 के बाद में 2, 3, 4, तो पहला है वो क्या बच चुका है आपका, बनेगा C और D। क्या बनेगा, C और D। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न बोल रहा है आपने -2 क्यों किया। अब ध्यान से देखिए, C और D के बीच में आप बताइए कितने लेटर आते हैं, रियल में कितने लेटर आते हैं। आप कहोगे सर कितने आते हैं, 0 आते हैं। लेकिन इस प्रश्न वाले ने कंडीशन रखी है, पहले जो लेटर आते थे उससे कितने अधिक है, कितने अधिक है, आप ध्यान से देखोगे तो कितने अधिक है, 2 अधिक है। तो अब देखिए कितने अधिक आ रहे हैं, 2। जब प्रश्न के अंदर ध्यान से देखोगे इस वर्ड के अंदर तो कितने अधिक है, आप देखोगे तो यहाँ कितने अधिक है, 2, लेकिन यहाँ कितने होते हैं, 0। इसलिए मैंने क्या किया, जब मोर देन की कंडीशन हो उसके अंदर 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो अपने आप 2 लेटर क्या आ जाएंगे, उनके बीच में आ जाएंगे। और जब लेस देन की कंडीशन हो तो प्लस करेंगे, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 3 के बाद में फिर 4, 1 के बाद में 4, फिर 5, 6, 7, 8 नहीं मिला, फिर 18 से 2 कम करेंगे, 2 कम करेंगे तो बताइए कितना बचेगा, आप कहोगे 16। 16 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, 16, 17। अब 17 से बड़ी कोई संख्या है नहीं, तो अपना ऑब्जर्वेशन कहता है कि देखने की जरूरत नहीं है। आगे आपने देखा 5 के बाद से 2 कम करेंगे तो 3 आएगा, कितना आएगा 3। 3 के बाद में क्या आता है 4। अब आपने देखा E और D भी एक क्या बन चुका है, एक जोड़ा बन चुका है। फिर आपने देखा 4 के बाद 5, 6, 7, 8। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर आप एक ही तरफ क्यों चल रहे हो, क्योंकि इसने कर्म शब्द लगा दिया, वरना अपने दोनों तरफ भी चलते। अब आगे वाला क्वेश्चन, 4 से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 2। अब आप चलिए 2 के बाद में 3, 4, 5, 6, कोई नहीं आ रहा। 9 से कम कितना 7, 7 के बाद आपको 8, 9, 10 नहीं आ रहा। 2 से कम तो कितना 0। अब इतना कम करने की जरूरत नहीं है, 0 नहीं लिखना, सीधा छोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 10 के बाद में क्या आता है 11, नहीं हो रहा। 5 से 2 कम करेंगे आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो टोटल अपने कितने जोड़े बन चुके हैं, टोटल आपको पता है इस प्रकार कितने बन चुके हैं, 2 बन चुके हैं। अब आगे वाला दूसरा प्रश्न है, इसके लिए अपने नया लिखते हैं CRE क्रेडिबल, DIBLE, ठीक है ना। इसको चेक करते हैं। अब की बार क्या बोल रहा है, कह रहा है लेस देन 2। अब की बार अंग्रेजी वर्णमाला में पहले से कितने, पहले ही 2 कम है, 2 कम है तो अपने अब क्या कर देंगे, अपनी तरफ से 2 जोड़ेंगे। आपको पता है C कितने नंबर पे आता है, आप लिखोगे तो 3 नंबर पे, R 18 पे, ये 5, ये 4, ये 9, और ये आपको पता है 2, 12, 5। अब अपनी तरफ से क्या कर देंगे, जोड़ेंगे और अपने गिनना स्टार्ट करेंगे। 5 के बाद में आपको पता है 6, 7, 8, 9 मिल गया। उसके बाद 10, 11, 12। उसके बाद 18 से कम करेंगे तो आपको पता है 18 से कम कितना होता है, 18 से कम होता है आपका हो गया 16। 2 जोड़ना है, क्या करेंगे 20, क्योंकि लेस देन की कंडीशन है तो जोड़ेंगे।
20 के बाद में आपको पता है 21, 22, 21 से संख्या बड़ी है ही नहीं, तो ऑब्जर्वेशन कहता है कि नहीं करने की जरूरत। आपने फिर 7 2 जोड़ेंगे तो 7 किया, 7 के बाद में 8 9 टुकड़ा मिल गया कि नहीं मिल गया, 8 9, फिर 10 11 12 नहीं है। उसके बाद 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 6, 6 के बाद 7 8 9 10 नहीं है। 9 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 11, 11 के बाद में 12 13 14 नहीं है। 2 में जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 5 6 नहीं है। फिर आपने 12 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 14, 14 के बाद में क्या आता है 15। इधर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो टुकड़े टोटल कितना बना, एक तो ये बना है, एक ये बना है। तो यहां भी आपको पता है सी और आपको पता है एक आई का, और अपने यहां दूसरा टुकड़ा क्या बना है ई और आई का। अब आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप चेक करना है तो सी के बाद में आपको पता है डी आता है, डी के बाद में क्या आता है ई के बाद में एफ जी एच आई। इसके हिसाब से बताइए कितने लेटर आते हैं बीच में, अपनी अल्फाबेट के हिसाब से 5 आते हैं, लेकिन अब देखना इसने 2 कम कर दिए तो इसके हिसाब से कितने आने चाहिए 3। और यहां आप देख लीजिए इस वर्ड के अंदर आप जब ध्यान से देखोगे सी और आई के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे तो कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। बस यही कंडीशन थी कि यहां 2 कम कर दिए गए हैं, इसलिए अपने लेस देन की कंडीशन में 2 जोड़ा जाता है और मोर देन की कंडीशन में 2 घटाया जाता है। बात समझ आ चुकी है। आपके सामने वही क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे पेयर देखिए जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक अधिक है, एक अधिक है, तो आप बताइए कितना कम किया जाएगा। पहले ही अपने क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक कम है अर्थात लेस देन एक, इस कंडीशन में अपने पहले ही क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तरीका आप समझ चुके हैं। सबसे पहले नंबरिंग, ये 3 नंबर पे आता है, ये 15 पे, ये 13 पे, फिर ये 13 पे, ये 5, ये आपको पता है कितना 18 3 9 1 12। उसके बाद में आपको पता है पहला क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले यही करेंगे। पहला क्वेश्चन करने के लिए अपने क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन करने के लिए अपने एक कम करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसको एक कम करेंगे तो सबसे पहले 2 का चेक करेंगे, 2 के बाद में 3 4 5 6 7 8 9, एक टुकड़ा बन चुका है सी से, आपको पता है आई का, सी से आई अलग से लिख लेते हैं। उसके बाद 10 11, 15 से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 14, 14 के बाद में आपको पता है क्या आता है 15 16 17 18। आपने देखा यहां आ रहा है, ओ के साथ क्या बन जाएगा आर, दूसरा टुकड़ा। 18 के बाद में 19 20 21 22, अब इतना तो बड़ा है ही नहीं। फिर 13 से कम कर लेंगे तो क्या आएगा 12, 12 के बाद फिर आता है 13, तो आपको पता है एम का टुकड़ा किसके साथ बन गया, एम के साथ। 14 15 16 17 18 19 नहीं है। अब आप दूसरी तरफ क्यों नहीं चल रहे, क्योंकि इसने शब्द लगा दिया क्रम। तो अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम के हिसाब से सिर्फ अपने कहां से कहां चलते हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं। इस बात का खास करके ध्यान रखें। अब यहां से भी कम करेंगे 12, 12 के बाद में आता है 13 14 15 16 17 18 नहीं आ रहा है। 5 से एक कम करेंगे क्योंकि लेस देन की कंडीशन, सॉरी मोर देन की कंडीशन है। 4 के बाद में 5 6 7 8 9 नहीं आ रहा। 18 से आपको पता है कम करेंगे कितना आएगा, 17 से बड़ी कोई संख्या है नहीं तो लेने की जरूरत नहीं है। 3 से कम करेंगे कितना आएगा, आप कहोगे 2 के बाद में 3 4 5, 9 से कम करोगे 8 9 10, 1 से कम करेंगे तो 0 लेने की जरूरत नहीं है। 12 से वैसे भी चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि उधर वाली साइड लेफ्ट से राइट चलने के लिए कोई अक्षर है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन करने के लिए अब पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पता है टोटल कितने जोड़े बन चुके हैं, आप कहोगे 3। दूसरा प्रश्न करने के लिए वही कंडीशन, अब की बार अपने क्या करेंगे, अब की बार अपने +1 करेंगे। तो यहां 3 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 से गिनना स्टार्ट करते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं आ रहा। 14 में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। 16 के बाद में 17 18, अब 18 से बड़ी कोई संख्या इधर उधर नहीं है तो आने वाली भी नहीं है, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। 13 में एक जोड़ेंगे तो 14, 14 के बाद में 15 16 17 18 19 20 21 नहीं आ रही कोई भी। 13 के बाद में आपको होता है फिर 14 15 16 17 18 19 20 नहीं हो रही। 5 के बाद में क्या आता है आपको पता है 6 7 8 9, आपने ध्यान से देखा 5 के बाद में क्या आता है 6 7 8 9, ई से लेकर आई तक पहला टुकड़ा बन चुका है। उसके बाद आपने देखा 18 को एक करेंगे तो 19, 19 के से बड़ी कोई इधर या उधर कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन अपने एक की तरफ चलेंगे क्योंकि क्रम की बात हो रही है तो ये नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 के बाद में क्या आता है 4 5 6 7 नहीं है। 9 के बाद में क्या आता है 10 11 12, आप ध्यान से देखो 10 11 12, तो आपको पता है आई के साथ में क्या बन गया, एल बन गया, एक टुकड़ा ये बन गया। उसके बाद एक में जोड़ेंगे 2, 2 के बाद में आता है 3, 12 को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट में कोई, सॉरी राइट में कोई भी अक्षर नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको बताए कितने टुकड़े बने 2। तो जब मोर देन की कंडीशन होती है तो टुकड़े बने आपके 3
और टुकड़े आपके सामने है इस प्रकार। और जब लेस देन की कंडीशन होती है तो अपने प्लस कर देते हैं, टुकड़े कितने बने 2। इस प्रकार इससे ज्यादा आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अपने कितने प्रकार के प्रश्न पूछे कर चुके हैं, अपने 4 प्रकार के प्रश्न कर चुके हैं। अब मैं एक ऐसा प्रश्न देने वाला हूं, उसके अंदर आप चारों प्रकार के जो प्रश्न है उनको सॉल्व कर देना। दैट्स ऑल फॉर डे, हैव ए नाइस